नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। G20 समिट के लिए अचूक सुरक्षा खाकी नहीं, नीली सफारी सूट में नजर आएंगे दिल्ली पुलिस के जवान। राजस्थान में मणिपुर जैसी घटना, जेपी नड्डा का गहलोत पर वार, बोले शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में क्या फैसले लिए गए, कितनी कमेटियां बनी, कौन कौन शामिल। एक देश एक चुनाव के इस फॉर्मूले से 8 राज्यों में चली जाएगी विपक्ष की सरकार। जानिए बीजेपी को कैसे होगा फायदा, किस रूट से होते हुए कितने दिन में सूरत से कितने पास पहुंचेगा आदित्य L1। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं मुख्य खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली की सुरक्षा में 45,000 जवान तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान शामिल हैं। खास बात यह है कि ये जवान अपनी वर्दी में नहीं बल्कि नीले रंग के सफारी सूट में नजर आएंगे। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार यानी 1 सितंबर को दी। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की योजना महीनों से तैयार की जा रही है, जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्स, रीइंफोर्समेंट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आतंकवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग, वीवीआईपी की सुरक्षा और लोगों को बचाना शामिल है। 45,000 कमांडो करेंगी सुरक्षा। इन 45,000 कमांडो में ऐसे जवान भी शामिल हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की ट्रेनिंग मिली हुई है और जो सटीक ड्राइविंग स्किल के साथ निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करेंगे। पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज के लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, खास तौर पर नई दिल्ली जिले में। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर जैसा मामला सामने आया है। एक महिला को उसके ससुराल वालों ने गांव में बिना कपड़ों के घुमाया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में शासन व्यवस्था गायब है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि राज्य पर ध्यान देने की जगह दिल्ली में आला कमान को खुश करने में लगे हैं। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है। इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। मुख्यमंत्री और मंत्री गुटिये झगड़ों को निपटाने में व्यस्त हैं और बचा हुआ समय दिल्ली में एक राजवंश को खुश करने में बीत रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ बनी विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई। बैठक में 28 पार्टियों के 60 से ज्यादा नेता शामिल हुए। मीटिंग में 13 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। हालांकि संयोजक पर फैसला नहीं हुआ। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र में अहंकारी और भ्रष्ट बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर कर देगा। कौन सी कमेटी बनाई गई? इंडिया गठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी समेत 5 कमेटियां बनाई गई हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी चुनावी रणनीति बनाने का काम करेगी। इसके अलावा प्रचार, मीडिया, सोशल मीडिया, रिसर्च आदि को लेकर भी अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। सभी कमेटी में प्रमुख दलों के नेता शामिल किए गए हैं। चुनावी साल में वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी है। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पैरवी की थी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है देश के सभी चुनाव एक साथ हों। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत के मुताबिक 2014-15 में ही सरकार ने चुनाव आयोग से इस पर सुझाव मांगा था। रावत के मुताबिक एक देश एक चुनाव के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में आंशिक संशोधन करने की जरूरत है। देश में 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। वर्तमान में लोकसभा के साथ सिर्फ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत सूर्य के रहस्यों की जानकारी जुटाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस मिशन के तहत आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद इसे अंतरिक्ष में L1 पॉइंट पर पहुंचना है। यहां से यह सूर्य के आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बताएगा। L1 पॉइंट से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर है। L1 पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा? पहले फेज में आदित्य L1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। इसरो इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित करेगा।
इसके बाद कुछ मैन्यूवर के जरिए आदित्य L1 के ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद L1 की तरफ बढ़ते हुए यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू होगा। इसके बाद इसे L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो के मुताबिक सूर्य की सबसे पहले बाहरी परतों की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड लगे हुए हैं, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य के आसपास की जानकारी जुटाएंगे, तो वहीं बाकी के 3 पेलोड L1 पॉइंट के आसपास रिसर्च करेंगे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।